काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा आज महाराष्ट्रातील नंदुरबार येथे पोहोचली आहे। यावेळी आयोजित सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी देशाचे खरे मालक हे आदिवासी आहेत। देशात जेव्हा कोणी नव्हते तेव्हा आदिवासी हे या देशात होते। जल, जंगल, जमीन यांचे खरे मालक आदिवासी आहेत असे राहुल गांधी यांनी आज नंदुरबार येथे आयोजित सभेत सांगितले। आज काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा नंदुरबारात आली होती। यावेळी त्यांनी आदिवासी समाजाच्या मानाची होळी पेटवली। खासदार राहुल गांधी यांना आदिवासींच्या होळीचा पेहराव असलेली मोरपिसाचा मुकुट देऊन स्वागत करण्यात आले। यावेळी राहुल गांधी यांनी जनतेला संबोधन करताना सांगितले की आदिवासी हे खरे जल, जंगल, जमीनचे मालक आहेत, परंतु भाजपवाल्यांनी त्यांना वनवासी म्हणून संबोधले। वनवासी आणि आदिवासी यातील फरक म्हणजे जल, जमीनचा अधिकार ज्यांना मिळाला आहे ते आदिवासी आणि वनवासीमध्ये हा अधिकार नाहीसा होतो, म्हणून भाजपवाल्यांनी आदिवासींना वनवासी म्हणून संबोधतात। आदिवासींच्या सर्व जमिनी अदानी अंबानीला या सरकारने विकून दिल्या आहेत। आदिवासींना संपवण्याचे काम या भाजपा सरकारने केले आहे। आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं? आप आदिवासी हो, वनवासी हो? तो आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या है? हम इस जंगल के मालिक हैं। हाँ? बताइए मतलब क्या है इसका? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी शब्द का मतलब देश के ओरिजिनल मालिक। यहां पे जब कोई नहीं था तो आदिवासी हिंदुस्तान में थे। आप ओरिजिनल मालिक हो, मतलब जो जल है, जंगल है, जमीन है, हिंदुस्तान का धन जो है, इसके ओरिजिनल मालिक आप थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी और आदिवासी में फर्क यह है कि आदिवासी शब्द के साथ जमीन, जल और जंगल का अधिकार जुड़ा हुआ है। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं, इसलिए बीजेपी आपको वनवासी कहती है और हम आपको आदिवासी कहते हैं। मीडियाला देखील राहुल गांधी यांनी संबोधून सांगितले की ही मीडिया मोदी सरकारला विकली गेली आहे, म्हणून मीडियाला मोदी मीडिया म्हणून राहुल गांधीने सांगितले। ये मीडिया वाले बैठे हैं, कैमरा लिए। मोदी मीडिया, अदानी मीडिया। अच्छा, ये जो है रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनको सैलरी से बांध रखा है। अगर इन्होंने कुछ कहा तो भाग आउट कर देंगे। आज भारतातील जेवढेही कारखाने, कंपन्या आहेत तेथे आदिवासींच्या कोणताच क्षेत्रात मोठा वाटा दिसणार नाही। फक्त आदिवासींना कामगार म्हणूनच उपयोग केला जातो। त्याचप्रमाणे भारतातील गरीब लोकांना देखील संपवण्याचे काम हे भाजपा सरकार करीत आहे। म्हणून काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर जाती गणना करून कोणत्या समाजात किती टक्के आहेत, कोणत्या कंपन्यांमध्ये आदिवासींचा किती भागीदारी आहे हे निर्णय घेतला जाईल। प्रत्येक ठिकाणी 8% भागीदारी ही आदिवासी समाजाला देण्यात येईल असा क्रांतिकारी निर्णय काँग्रेस सरकार आल्यावर घेणार आहे। जाती गणना करून एकंदरीतच भारताचा एक्सरे करण्याची गरज असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले। देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है बताओ? 8%। क्या आपकी भागीदारी 8% है?
मैं आपको बताता हूं आपकी भागीदारी के बारे में। मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आदिवासी कितने? एक नहीं है आपका। ना किसी बड़ी कंपनी में, ना सीनियर मैनेजमेंट में, अडानी की कंपनी में एक नहीं मिलेगा। तो आप मीडिया में नहीं हो, आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में नहीं हो। ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर है, हिंदुस्तान का पूरा बजट ये बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, डिफेंस में कितना जाता है, 90 लोग बांटते हैं। दिल्ली में IAS अफसर है, 90 में से आदिवासी कितने? बताओ। एक 90 में से एक आदिवासी है, उसको भी कोने में बैठा रखा है पीछे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट पे 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। आपका ट्राइबल प्लान उठा के ले गए, दलितों का प्लान उठा के ले गए। जहां भी देखो हिंदुस्तान में आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आदिवासींचे सर्व कायदे पारित करून आदिवासींच्या मूळ जमिनी त्यांना परत मिळतील। जमीन अधिग्रहण बिल हे काँग्रेसने आणले होते, परंतु भाजपाने ते बिल शिथिल केले। ते बिल आम्ही पुन्हा आणू। त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी 50% आदिवासी समाज आहे तेथे 6 शेड्यूल हा निर्णय लागू करू, म्हणजे तिथले सर्व निर्णय स्थानिक आदिवासी लोक घेतील आणि आदिवासींना त्यांचा हक्क काँग्रेस सरकार आल्यावर पुन्हा मिळेल, असे प्रतिपादन देखील खासदार राहुल गांधी यांनी आज सभेत बोलताना केले। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे यह पता लगाना है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में, हिंदुस्तान की सरकारों में, प्राइवेट अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है? क्या 8% है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर 8% कम से कम होनी चाहिए और होगी। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कह रहा हूं, जाति जनगणना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे क्रांतिकारी कदम है और ये कदम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दी है और जैसे हमारी सरकार आएगी हम इसको पूरा करके आपको दे देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ, कहता नहीं कहता? हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। हमें मालूम है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को चोट लगी है, सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है, MRI कराना है। यही है जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे। शायद सबसे ऐतिहासिक काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, उसे हम 6 शेड्यूल में डाल देंगे। मतलब सारे के सारे लोकल जो निर्णय होंगे
वो आदिवासी लोग लेंगे और कोई नहीं लेगा। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम आपके लिए एस्टैब्लिश करके दिखा देंगे। ये 5 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। आखिरी बात जो आपने यहां बोली, जो ट्राइबल सब प्लान, दलित सब प्लान की बात है, जो कानून आंध्र में बनाया गया है जिससे उस पैसे की रक्षा होती है आपके लिए, और वो आपके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। और अगर प्रयोग नहीं होगा, अगले साल भी वो पैसा आपका होगा, वो भी हम दिल्ली में कानून बना देंगे। मगर सबसे बड़ा मुद्दा भागीदारी का है, और हम उसको छोड़ने वाले नहीं। आपकी आबादी 8% है, आपका जल है, आपका जंगल है, आपकी जमीन है, उसकी रक्षा होगी, और जो आपका हक बनता है वो हम आपको दे के दिखाएंगे।